गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आज आप लोगों को समास पढ़ा रही हूँ। शब्द रचना की 3 प्रक्रिया है। एक हम करते हैं उपसर्ग द्वारा, एक प्रत्यय द्वारा और एक समास द्वारा। उपसर्ग प्रत्यय मैंने क्लास 9 में पढ़ा दिया था। आज मैं समास आप लोगों को पढ़ाती हूँ। समास क्या है, समास किसे कहते हैं। समास जो है, समास दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध, एक पद होता है, दो होता है, दो से अधिक परस्पर संबंध बताते हैं और प्रत्यय का लोप होने पर उन दो शब्दों का एक स्वतंत्र या समस्त पद बनता है। उसको समासिक शब्द या समास कहते हैं। जिस माने समास वह रचना है कहेंगे जो अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े पर सवार घुड़सवार, गंगा का जल गंगा जल, विश्राम के लिए गृह विश्राम गृह। तो समास में कम से कम दो पदों का योग होता है और समास होने पर दोनों या अधिक पद मिलकर एक संक्षेप रूप धारण कर लेते हैं और समास की प्रक्रिया के बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है और समास में समस्त होने वाले पदों या प्रत्यय विभक्ति का लोप हो जाता है। इस तरह हम समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कैसे बनता, आगे हम आप लोग को बताएंगे। समास में पहले ही बता दिया था, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहला, उत्तर का मतलब होता है बाद। समासिक शब्दों में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास जो है ना, समास प्रक्रिया से बने शब्द, बने पद को, समास की प्रक्रिया जब लागू हो जाती है और पद को कहते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। समास में समस्त पद और समास विग्रह दो ही प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो समस्त पद होता है या तो समास विग्रह होता है। समस्त पद किसे कहते हैं? विभिन्न शब्दों के समूह जो है उनको संक्षिप्त करके, छोटा करके, संक्षेप में करके समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। माने समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं और समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को अलग, जैसे संधि विच्छेद संधि दोनों वर्णों को अलग कर देते, उसी तरह समास में दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह करते हैं। विग्रह करते समय लुप्त व्याकरणी सब पुनः दिखाई देने लगते हैं। जैसे गंगा जल समस्त पद है, गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है, दोनों मिलके गंगा जल बन गया। जैसे है कर कमल, कर पहला पद है, कमल दूसरा पद, समास विग्रह कर रूपी कमल। उसी तरह मुख चंद्र, मुख पहला है, दूसरा है चंद्र और मुख रूपी चंद्रमा। समास और संधि, संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। अब समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु, छठा बहुव्रीहि। आप लोग को याद करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए एक शॉर्ट मेथड मैंने दिया है, उससे शायद याद करने में आसान होगा। देखो, जैसे समास 6 है। ए मतलब अव्ययी भाव, के मतलब कर्मधारय, ए के टी डी स्क्वायर बी। समास के भेदों को ऐसे आप याद कर सकते हो, ए के टी डी स्क्वायर बी। ए मतलब व्ययी भाव, के मतलब कर्मधारय, टी मतलब तत्पुरुष, डी मतलब द्वंद्व और द्विगु, बी मतलब बहुव्रीहि। माने ये समास के नाम है। जैसे ए के टी डी स्क्वायर बी इज इक्वल टू समास, माने ये 6 समास हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 समास के नाम है। अब पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अंग्रेजी में आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये 4 जो होते हैं ना, हिंदी में भी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे चाहे लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो होता है प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध सूचक और विस्मय सूचक। इसमें क्या होता है? इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। लिंग वचन के अनुसार, कारक विभक्तियों के अनुसार कुछ भी चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं अव्यय। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है,
और समस्त पद माने दोनों एक साथ मिलकर भी अव्यय का काम करता है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं बोला, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, वो अपरिवर्तित होते हैं, उसे चेंज नहीं किया जाता, उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, जैसा संभव है, अनुरूप, रूप के योग्य, भर पेट, पेट भर कर, हाथ हाथ, हाथों हाथ। जैसे अब ये भी कह सकते हैं कि अब यही भाव समास जिस समास के जिस शब्द के पहले यथा, आ, हर, प्रति, बे, निर ये सब लगा हो, ये सब से शुरुआत हो, बे, भर इस शुरुआत हो, या शब्दों की आवृत्ति हो, उस समास को अव्ययी भाव। जैसे यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा मतलब अनुसार होता है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, हर रोज, रोज रोज, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, और निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, ये सब अव्यय हैं। प्रति, यथा, प्रति, यथा, वे, नीस, ये सब अव्यय हैं, इसलिए हर, इसलिए इससे जुड़े हुए शब्द को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद जो है ना विशेषण एवं दूसरा पद, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला जो है विशेषण है किसका, कमल का, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे जिसका पहला पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, एवं या उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद, दो चीज होता है इसकी विशेषता, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। नहीं तो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का पद प्रधान होता है, एवं विग्रह करने के समय माने उसको अलग करते समय दोनों में, माने उस समास को अलग जब करते हैं, विग्रह करते हैं, तो के, समान, है, जो, रूपी किसी भी एक शब्द का प्रयोग होता है। मैंने अलग अलग करते हैं, विग्रह कर, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, वैसे ही समासों का विग्रह करते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के, समान, है, जो, रूपी किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे नौ युवक, युवक कैसा है, नया है, तो युवक की विशेषता बता रहा है, नया। पीतांबर, अंबर कैसा है, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र पीला है। जैसे हम मोर मुकुट पीतांबर शोभे, कृष्ण का विशेषता बता रहा था ना। परमेश्वर, ईश्वर कैसे हैं, परम है। कमल कैसा है, नीला है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान है। कनक लता, लता कैसी है, कनक के जैसी है। प्राण प्रिय, प्रिय कैसी है, प्राणों से प्रिय। इस प्रकार यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध है, तो कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे गोल गुंबद, गुंबद कैसी है, गोल है। सुमुख, मुख कैसा है, सुंदर है। सदाचार, आचार कैसा है, सद है। मुख्यमंत्री, मंत्री कैसे हैं, मुख्य हैं। ऊंच शिखर, शिखर कैसा है, ऊंचा है। कथा कैसी है, लघु है, लघु कथा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। नववधु, नई है जो वधु। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। श्वेतांबर किताब में 224 पेज आप लोग निकालिएगा, 224 पेज में समास है। क्लास 9 में जो किताब आप लोग पढ़ते थे ग्रामर की, वही किताब अभी चलती है, उसमें लेके अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास एक बार आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उपमान उपमेय का जैसे उदाहरण हो गया, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। कमल नयन, कमल के समान नयन। देह रूपी लता, देह लता। ज्ञान कोश, ज्ञान रूपी कोश। कर कमल, कमल के समान कर। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। दया सागर, दया रूपी सागर। तो ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो मैंने आज पढ़ा दिया अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद को मैंने पढ़ाया। आप लोग अच्छी तरह किताब में इसको पढ़िए। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए और पढ़िए, नहीं समझ में आए तभी भी पूछिए। अव्ययी भाव समास का पहचान है, पहला शब्द उसका पूर्व पद अव्यय होता है, वही प्रमुख होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रमुख होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय। धन्यवाद बच्चों।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़िए और डाउट हो मुझे पूछिए। थैंक यू चिल्ड्रेन।